ईटी सेवा में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम मुद्दे को लेकर बात करते हैं। कोरोना महामारी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की जो है चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। क्या कोरोना महामारी को लेकर चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से बात करते हैं। वहीं हमारे साथ बांका के सांसद प्रतिनिधि सर जदयू के नेता प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल से बात करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सचमुच कोरोना और वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव एक समीचीन समस्या है, एक विचारणीय विषय है तथा इस पर समाज को चिंतन करना चाहिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, अभिसद सदस्य तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जनता दल यू का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे विचार से चुनाव भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। चुनाव हर 5 साल के बाद होता है और यह चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व होता है और एक राजनीतिक मजबूरी भी होती है। वर्तमान प्रश्न कोरोना से जुड़ता है, तो इस क्रम में हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में लगभग 30 से 40 लाख प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रदेशों से बिहार आए। उस वक्त लगता था कि जैसे बिहार में भूचाल आ जाए, लेकिन यहाँ की विभिन्न कोरोना सेंटर जो सेंटर बना था प्रवासी मजदूरों के लिए वहाँ पर सबको रखा गया, सबकी सेवा की गई और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा, प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, प्रेस मीडिया द्वारा मिलजुल कर एक ऐसा कार्यक्रम किया गया कि उसका प्रतिफल आज हमारे सामने है। उसका एक दूसरा प्रतिफल भी हमारे सामने है। कोरोना का तो प्रसार रुका ही, एक और उसका फल मिला कि बिहार के अधिसंख्य नर नारी और बच्चे इस बात से अवगत हो गए कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सामाजिक दूरी मेंटेन करनी चाहिए, मास्क को पहनना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए और एक नियमित अंतराल से साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए। यह जागरूकता आने के बाद कोरोना का प्रभाव घटता है और इसी का प्रतिफल है कि अगर चुनाव होता है तो इसकी जो भयानकता प्रथम दृष्टि में दिखता है वैसा होगा नहीं। आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। वहीं दूसरी ओर लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन पासवान से भी बात करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अर्जुन पासवान लोक जनशक्ति पार्टी सुल्तानगंज से आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रही है, लगभग अभी 4-5 महीने बाकी है और अभी कोरोना महामारी का दौर भी चरम सीमा से ऊपर जा रही है। इसको देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आगे के लिए टल जाए या नहीं भी टलता है तो हम लोग जो चुनाव आयोग निर्णय लेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे और सभी से मतदान करवाएंगे और मतदान डालेंगे भी। आगे जो निर्णय ले चुनाव आयोग, इसका हम समर्थन करते हैं और पूरे सुल्तानगंज विधानसभा वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने सुना, इस बारे में उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई। कांग्रेस के बिहार के प्रदेश डेलीगेट
विनय शर्मा से भी बात करते हैं। नमस्कार, मैं विनय शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ET7 न्यूज ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, कोरोना महामारी और बिहार विधानसभा चुनाव। साथियों, पूरा विश्व के साथ साथ हमारे भारत देश में व्यापक पैमाने पर कोरोना महामारी का पैर फैल चुका है। बिहार में भी ये महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बीच बिहार विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। आगामी नवंबर माह तक जो है बिहार विधानसभा का समय है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन इसकी क्या दुष्परिणाम और क्या सुखद परिणाम सामने आएगा, इस पे अभी तक किसी ने चिंतन नहीं किया है। लेकिन ET7 न्यूज के द्वारा जो ये आज मुहिम चलाया गया है कि इस महामारी में बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी किस तरह से हो, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये महामारी बहुत व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट कहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार वहां उपचुनाव नहीं करा रही है, असम की सरकार वहां उपचुनाव नहीं करा रही है, बिहार में बिहार विधान परिषद का कई सीटों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, यहां चुनाव नहीं हो पा रहा है। आखिर कुछ न कुछ तो कारण जरूर है जिस कारण से चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अब तक तैयार नहीं है। लेकिन हमारी चुनाव जो है 2 महीने के बाद होगा। सारी जवाबदेही चुनाव आयोग के ऊपर है, सारी जवाबदेही और सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग के ऊपर आएगी। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, चुनाव आयोग इतना ताकतवर है कि वो चाहे तो वो संविधान में उनको अधिकार है कि चुनाव को वो आगे बढ़ा सकते हैं। महामारी, अकाल, आपदा, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को स्वयं निर्णय लेना है कि अभी उपयुक्त माहौल है या नहीं, कि अभी चुनाव करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा के देश के गृह मंत्री, भाजपा नेता अमित शाह के द्वारा बिहार में डिजिटल रैली की शुरुआत कर दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी पिछले 5 दिन से लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। एनडीए के एक और सहयोगी दल लोजपा भी अपनी चुनाव की तैयारी में लग गया है। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक पार्टी देख रही है, चुनाव आयोग भी, स्वयं चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक पार्टी का यह दायित्व बनता है कि हम चुनाव की तैयारी करें। लेकिन इसका परिणाम सुखद होगा या दुखद होगा, इसका निर्णय चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग को देखना है कि हर लोग ये जब चुनाव की घोषणा होगी तो सभाएं होगी, भीड़ लगेगी, लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। एक ईवीएम में कई लोग बटन को दाबेंगे, एक मार्किंग मशीन से एक इंक पॉट से कई लोगों को इंक लगाया जाएगा। क्या इससे महामारी नहीं फैलेगी? इसलिए मेरा सुझाव होगा चुनाव आयोग को, यदि हालात काबू में रहे तभी उपयुक्त होगा समय पे चुनाव करवाना। अन्यथा कुछ दिन के बाद हम हालात को काबू में कर ले, फिर चुनाव करवाएं, यही जनहित में उपयुक्त होगा। यही मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आपने सुना, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई। सभी पार्टियां अपनी चुनाव की रणनीति के लिए लग गए हैं। कोरोना महामारी फैल रही है तेजी से। इस मामले को लेकर क्या चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर हम राजनीतिक पार्टी के दलों से बात करते हैं। हमारे साथ अभी राजद के जिला महासचिव सह मुखिया संजीव कुमार सुमन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। 12 जून 2020 तमाम श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। ET7 और YouTube चैनल के माध्यम से मैं इस सवाल के जवाब में जो ET7 का आज मुद्दा है
कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां संक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसे में 3-4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं चुनाव संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुट चुकी है और अपना अपना दम भर रही हैं। क्या ये उचित है या नहीं? मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते और राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव होने के हैसियत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में और बाकी चुनाव आयोग जी के हाथ में है। अगर चुनाव आयोग का ये फैसला होगा कि मुझे नियत समय पे चुनाव कराना है तो हम सभी को उनके फैसले का स्वागत करना है और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को भी ध्यान में रखते हुए ही प्रचार प्रसार या गतिविधि को चलाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मास्क का इस्तेमाल हमेशा जो है करना है, सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना है, भीड़ भाड़ से बचना है और अपने हाथों की साफ सफाई रखनी है। ये चीज़ें निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सभी जान चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी बिगुल बजेगा और वैसे स्थिति में चुनाव प्रचार प्रसार का काम चलेगा या चुनाव संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस के नियमों को पूरी तरह से नहीं पालन किया जाएगा। वैसे में हो सकता है कि संक्रमण और बढ़ जाए। एक तरफ जहां इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर वर्तमान सरकार को अभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अच्छी नीतियां, कृषि कार्य के लिए अच्छी नीतियां और इसके साथ साथ शिक्षा की बदतर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नीति निर्धारण होने चाहिए। ऐसे में अगर चुनाव का कोई प्रोग्राम आता है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से उसकी तैयारियों में लग जाती है तो मुझे लगता है कि आम जन के जीवन के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का हम सबों को सम्मान भी करना होगा, इसलिए इस पर विशेष ना कुछ कहते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जान अपनी है और बहुत कीमती है, इसे सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने के लिए जो नियम सुझाए गए हैं निश्चित रूप से उसका पालन करने का प्रयास करें और उसके अलावा जो गतिविधियां हैं उसे चलाने का प्रयास किया जाए। मैं मुखिया संजीव कुमार सुमन, सह जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।